परिवर्तन यात्रा जी क्या कहेंगे आज करनाल पहुंचे आप बार एसोसिएशन में? वकीलों द्वारा पूरा आपका जो है समर्थन मिल रहा है। आज मेरे 70 विधानसभा क्षेत्र कवर हो गए। ये 71वां विधानसभा क्षेत्र है। आज सुबह से मैंने 3 गांव करनाल के किए हैं। उसके बाद बार में वकील साथियों से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे वकीलों की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला। सब वकील साथियों ने, जो सीनियर साथी थे जिन्होंने एड्रेस किया बार को, उन्होंने भी, और जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन सब ने क्लैपिंग करके मेरा समर्थन करने का काम किया। मैं उनका इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मुझे उन्होंने अवगत कराया जो करनाल की दिक्कत है, जो करनाल की समस्याएं हैं लोगों की, उनके बारे में भी उन्होंने मेरे साथ खुल करके चर्चा की। विधानसभा का 25 तारीख से सत्र आएगा। मैं सेशन में जाऊंगा और करनाल के लोगों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को जरूर अवगत कराऊंगा। जहां बाकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में समय लगा तो सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर कोई समय की पाबंदी रखी मेरे ऊपर तो मैं करनाल का जिक्र पर्टिकुलर करूंगा मुख्यमंत्री के सामने कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दिक्कत है लोगों की, तो फिर हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने तो बहुत बड़ी परेशानियां हैं। आपको सारा दिन सैर सपाटे करने की बजाय लोगों से मिल करके, उनकी बात सुन करके, उनकी दिक्कतों पे ध्यान देना चाहिए। इस मुख्यमंत्री से कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता, जिस किस्म के बयान मुख्यमंत्री देते हैं, जो भाषा मुख्यमंत्री बोलते हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उससे लगते कि एक बड़ा तानाशाह है, जिसको मुख्यमंत्री के पद पे बैठने के बाद बहुत ज़्यादा गुरूर आ गया, अपने आप को एक बादशाह की तरह समझने लगे। अब की बार लोग सबक सिखाएंगे। सबक तो पिछली बार ही सिखा दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने इसको फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया। मनोहर लाल खट्टर इस काबिल नहीं है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे रहे, जो ये कहे कि मैं आम नागरिक की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे मुख्यमंत्री के पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा करना। ये मुख्यमंत्री नहीं, अहंकारी है। इसका अहंकार लोग तोड़ेंगे। अब की बार हर हालत में सत्ता से बाहर होंगे। आपको हाई कोर्ट से सर नए सुरक्षा बल मिलेंगे, वो क्या कुछ? ये फैसले हाई कोर्ट के हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर हाई कोर्ट ने कोई जो ठीक समझा हुआ आदेश जारी कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई हुई है जो धमकी आई? सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। सरकार से हाई कोर्ट ने जब ये पूछा तो हैरानी की बात है, सरकार जवाब देने की बजाय बारी बारी ये कह रही थी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, और सरकार की तरफ से जो कहा गया वो बड़ा हैरानी वाला इश्यू है। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट कराई जुलाई को, और आज तक इनके साथ कोई वारदात नहीं हुई। वो तो इंतजार में है सरकार वाले तो भी मेरे ऊपर कोई अटैक हो, फिर हम इसकी सुरक्षा बढ़ाएं। आखिर कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। परिवर्तन यात्रा मुझे कोई डर नहीं है। मेरे साथ प्रदेश के लोग हैं। मैंने सुरक्षा की दृष्टि से हाई कोर्ट में नहीं गया। मैं सरकार की जो निकामियाँ थी उसके लिए हाई कोर्ट गया था, ताकि लोगों को पता लगे कि भी आम नागरिक के साथ प्रदेश की सरकार किस तरह का व्यवहार करती है। नूह में जिंदगी पटरी पर लौट आई है, शिक्षण संस्थान वगैरह खुलने लगे हैं। नूह का
जितना नुकसान इस सरकार ने करना था, जितने लोगों में दहशत फैलानी थी, जितना डर और भय पैदा करना था, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन नूह से आज इस बात के लिए जो इस तरह का एक इन्होंने ढोंग रचा, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो बांटने की कोशिश करी, ये कोई प्रशासन की वजह से पटरी पे नहीं आया मामला, कोर्ट की वजह से आया। कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने लोगों में विश्वास पैदा किया, कोर्ट ने उनकी जो गलत कार्रवाई थी उसको रोका, और कोर्ट ने जब ये कह दिया कि मुझे डे टू डे रिपोर्ट करें, तब इनको मजबूर होना पड़ा। ये तो टोटल ख़त्म करना चाहते थे, ये तो बहुत बड़ी दहशत फैलाना चाहते थे मुसलमान के खिलाफ हरियाणा में। लेकिन अब तो हर व्यक्ति, हर संस्था इनके साथ खड़ी होगी। ये गलत हुआ है। कौन है बजरंग दल, कौन है गोरक्षक? सब गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं सारे के सारे। हमारी सरकार बनी, इतनी सख्ती के साथ पेश आएंगे हम लोग इनके साथ कि जो सत्ता में बैठे लोग अब आज के जो है, जो इन लोगों की मदद करते हैं, जहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वहाँ इनके साथ भी उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। इन्होंने इन गुंडों के माध्यम से इस प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। कोई आदमी अपनी गाय भैंस लेकर के कहीं जाता है, उसको रोक करके खड़ा हो जाते हैं, उसकी जेब काटते हैं, उसको लूटते हैं। कोई जेब में से पैसा नहीं देता, कोई विरोध करता है तो गो हत्या के नाम पे, गो तस्करी के नाम पे उनके साथ मार पिटाई करते हैं। पुलिस वाले खड़े खड़े देखते हैं। जो पुलिस वाले भी इस काम में निकम्मे रहे हैं, उनके साथ भी कार्रवाई करें। जनसंवाद करेंगे, परसों आ रही हैं सीएम, कल आ जाएंगे, शायद 2 दिन का जनसंवाद है करनाल। ये जनसंवाद नहीं करता, स्वाद लेता है ये लोगों का। ये स्वाद लेने आ रहा है। मैं करनाल की हालत देख करके आया हूँ। 9 वर्ष में मुख्यमंत्री अगर अपने हल्के के लोगों के बीच में नहीं जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, लोगों की बात नहीं सुनेगा। मैं आज 3-4 गांव में जाकर के मैंने लोगों से खुल के पूछा, मुख्यमंत्री आया तुम्हारे गांव में? 9 वर्ष में एक बार गया उन 3-4 गांव में, और एक बारी भी गया तब लोगों को परेशान करके आया। एक गांव के अंदर तो लोगों ने सड़क की डिमांड करी। आगे से जवाब था मुख्यमंत्री का कि तुम जमीन मोल लेकर के दे दो, मैं सड़क बना दूंगा। जो मुख्यमंत्री अपने हल्के के लोगों को पहचानता ही नहीं, शक्ल से नहीं जानता, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? मुख्यमंत्री थोड़ा ही है, पैरा ट्रूपर है, ऊपर से आया हुआ है। करनाल का कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री करनाल में चला जाए, अब तो लोग इसलिए पहचानेंगे कि इसकी वजह से बहुत परेशान हुए लोग, नहीं अदरवाइज तो पहचानता भी नहीं कोई इसको। कांग्रेस में गुटबाजी चलती रहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग। आप एक राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, किस तरीके से आप इस गुट को देखते हैं? कांग्रेस जो है केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, केवल अखबार तक सीमित है, लोगों में नहीं जाता। बयान देते हैं और बयान दे करके कहीं अपनी राजनीति करते हैं। लोग बहुत शाणे हैं, खास करके युवा वर्ग जो है वो बहुत आज हर चीज़ के ऊपर बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे। आने वाले समय में लोग बड़ा परिवर्तन करेंगे। सन 1987 को दोहराएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता मिलेगी। पिछले दिनों हिसार में जेजेपी द्वारा हिंसों के एक बहुत धन्यवाद आपका।